नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बात कवर्धा हिंसा की, जिस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने कल यानी मंगलवार को दुर्ग में हिंसा के खिलाफ आक्रोश रैली निकालने की बात की है, तो दूसरी तरफ शांति की तैयारी लगातार जारी है। साथ ही हिंसा में दुर्गेश देवांगन की पिटाई में शामिल 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन एक तरफ मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ सियासत देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले में सांप्रदायिक रंग देने के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा पर सियासत क्यों हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, तो इतना बवाल क्यों मच रहा है? क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है? हिंसा के खिलाफ रैली से क्या हालात नहीं बिगड़ेंगे, माहौल नहीं बिगड़ेगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की कवर्धा शहर में झंडे को लेकर हुई हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन एक तरफ इस मामले को शांत कराने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी जारी है। भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और तमाम गिरफ्तारियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद दुर्ग में आक्रोश रैली निकालने जा रही है। इस रैली की बात करें तो मंगलवार को दुर्ग में निकाली जाएगी आक्रोश रैली। इस रैली में सर्व हिंदू समाज और साधु सन्यासी शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन के बाद रैली कलेक्ट्रेट तक जाएगी। कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसे वक्त में जब कवर्धा सहित प्रदेश भर में इसको लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है, इस तरह की रैली से माहौल और बिगड़ सकता है। वहीं प्रशासन ने कवर्धा और आसपास के जिलों में कई दिनों से लगे कर्फ्यू में धीरे धीरे छूट का फैसला लिया है। कवर्धा में वर्तमान हालात की बात करें तो कवर्धा शहर में 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। शहर में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दशहरा को लेकर मंदिर जाने की छूट दी गई है। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कवर्धा के साथ साथ प्रदेश भर में बढ़ती सियासी गतिविधियों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भगवा ध्वज को पैरों से कुचला जा रहा था। दुर्गेश नाम के युवक ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में उसको घेर कर 15-20 लोगों ने, संप्रदाय विशेष के लोगों ने उसको काफ़ी मारा पीटा। गृहमंत्री आज तक वहाँ गए नहीं, गृहमंत्री ने जानकारी नहीं ली, आज तक वहाँ के लोगों से चर्चा बातचीत नहीं किया। जो आज यहाँ के आगे कोई आगे देखे, किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, 20 साल, 21 साल, 19 साल, 18 साल के नवयुवक हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई से नाराज बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को इस हिंसा का दोषी ठहराने पर तुली है। कुल मिलाकर इस मामले पर फिलहाल सियासत खत्म नहीं हो रही। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला गंभीर है। इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिमनानी जी, जो मामला थोड़ा थोड़ा शांत होता जा रहा है, जहाँ की फिजाओं में अब वापस से रंगत लौटने लगी है, वहाँ अगर आक्रोश रैली फिर निकालेंगे तो कहीं ये घी में आग डालने जैसा तो नहीं हो जाएगा? आग में घी डालने जैसा? व्यक्ति को अपने कार्य करने की अनुमति है। जो रैली निकल रही है वो एक विचारों की अभिव्यक्ति है। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, लोगों को दुख पहुंचा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ में अब क्या संविधान लागू नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार बता दे कि यहाँ पर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो इसको इस तरीके से लेना कि आप माहौल को खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बल्कि इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं हो रहा है। वो न्याय ना होना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक कदम है। और मुझे लगता है सरकार ने कवर्धा के मामले में जिस प्रकार से अपना रवैया दिखाया है, पहले बहुत ही ढीला ढाला रवैया अपनाया। मुख्यमंत्री जी खुद इस घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आए। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उत्तर प्रदेश में थे, जबकि यहाँ पर कवर्धा जल रहा था। और उसके बावजूद भी दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और पुलिस वालों से नेताओं जैसी बयानबाजी करवाते हैं। आईजी, अरे बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री हैं, मैं अमित श्रीवास्तव जी से सीधा सवाल पूछ रहा हूँ,
उनके परिवार में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसका हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन दंगा हुआ और 24 घंटे में आईजी का बयान आ जाता है और वो बता देता है कि किसने दंगा करवाया, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। तो ये जो पुलिस तंत्र का कांग्रेस की सरकार दुरुपयोग कर रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो एक सनातन संस्कृति को मानने वाला संप्रदाय है उसको दुखी कर रही है, दोषियों को कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे लगता है ये कलंक आजीवन, जब तक सूरज चांद सितारे हैं, ये कांग्रेस से धुलेगा नहीं, हटेगा नहीं। कवर्धा में जो हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल फिर वही है कि अभी अभी मामला शांत हुआ है, आप लोगों ने उस दिन भी रैली निकाली थी, उसके बाद जो स्थितियां हुई वो सबने देखी, उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सबने देखी, उसके बाद आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया वो सबने देखा। अब फिर आप आक्रोश रैली निकालने जा रखे हैं। ठीक है, आप लोग का पुख्ता दावा करेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश रैली निकालेंगे, लेकिन अगर वहां कहीं कोई उपद्रव होता है, कहीं कोई तस्वीरें बिगड़ती है, तब फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या ये फिर से उसी स्थिति पर नहीं ले जाएगा कवर्धा को? मैंने अपने जवाब में इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक अधिकार सबके पास हैं। जिन लोगों ने भगवा को पैरों से कुचल दिया, जिन लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर दिया, उन पे कार्रवाई की बात नहीं होती है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ, अगर वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उससे माहौल खराब हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बात होनी चाहिए। सभी को पता है कि शांति कैसे बनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर गलत होगा तो हर व्यक्ति को, मैं कहता हूं एक कोई संस्था नहीं, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए आवाज उठाएगा और कांग्रेस सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सो रही है उसको जगाने का प्रयास करे। चलिए अमित जी, आप आरोपों का जवाब तो देंगे, लेकिन फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जब प्रशासनिक लापरवाही सबको नजर आ रही है, जब प्रशासनिक अक्षमता सबको दिखाई दे रही है, तब फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों उन प्रशासनिक अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई जिनकी वजह से कवर्धा इस स्थिति पर पहुंचा? देखिए दीपेश जी, आपको प्रश्न रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि अमित चंदानी जी क्या कह रहे थे, मुझे आज कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है, आपके तरफ से सुनाई नहीं आया जी। तो आप प्रश्न कर दीजिए, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। मेरा सवाल फिर से यही है सर कि अगर तमाम चीजें हुई हैं, प्रशासनिक लापरवाही की और सब लोग इशारा कर रहे हैं, लगातार प्रशासनिक अक्षमता दिखाई दे रही है, तब फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों अभी तक इस पूरे मामले में लाइटली बिहेव किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल भी लाइटली बिहेव नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपने जिस प्रकार कहा कि अब वहां पर जिस प्रकार से फिजा शांत हो गई है और अगर ये आक्रोश रैली वहां पर अगर निकालेंगे तो भाजपा अपने चाल चरित्र और चेहरे को ही दर्शा रही है, क्योंकि उनकी शिक्षा जो नाथूराम वाली शिक्षा है कि धर्म से धर्म को लड़ा दिया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेका जाए, वही काम भाजपा कर रही है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि धर्म से धर्म को लड़ा के कवर्धा की शान फिजा को और उस पावन धरा को जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक, लेकिन क्या इसमें तड़का डालने का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं किया? क्या इसमें तड़का डालने का काम एक तरफा कार्रवाई ने नहीं किया? क्या इसमें तड़का डालने का काम सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई कर नहीं हुआ जो लोग इसका विरोध कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ वहां पर कार्रवाई हुई और पूरी वीडियोग्राफी देख के कार्रवाई हो रही है और जो गिरफ्तारियां हुई है, जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, वो वीडियोग्राफी देख के, वहां पर जो वीडियोज आए उनको देख के गिरफ्तारियां हो रही हैं। और एक और आपको मैं बात बता दूं कि जो FIR हुई है उसमें कई लोग बेमेतरा के हैं, कोरबा के हैं, मुंगेली के हैं, बाहरी लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर आपकी प्रशासनिक अक्षमता नहीं कि आप लोग बाहरी लोगों को रोक नहीं पाए? क्या आपको नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे लोग आते हैं, स्कूलों में ठहर जाते हैं, आप लोगों को जानकारी तक नहीं मिलती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के षड्यंत्र पूर्वक कवर्धा में जो माहौल खराब किया, दो व्यक्तियों के झगड़े को जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का रंग दिया गया, वो दुखद है। और हम तो कह रहे हैं सर, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, मैं अमित जी फिर वहीं आ रहा हूं कि आखिर इसे बढ़ने किसने दिया? दो व्यक्तियों का झगड़ा था, अगर सही स्तर पर कार्रवाई हो जाती तो क्या ये झगड़ा बढ़ता? देखिए, कार्रवाई भी हुई और दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई। ये कहना आरोप सरासर मैं इससे निर्णय करता हूं कि एक पक्ष पे कार्रवाई हुई। मेरे पास मैं आप बोलेंगे तो मैं आपको सिलेवार नाम बता दूंगा, क्या क्या सेक्शन लगा है सारा बता दूंगा, दोनों पक्षों का मेरे पास डाटा है। और एक और चीज कि आपने जो जैसा कहा, कवर्धा की घटना को पूरे प्रदेश में फैलाव कर षड्यंत्र क्यों कर रही है बीजेपी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा। और बीजेपी के नेता लगातार वहां पर आप
आप जाइए कार्यकर्ताओं से मिलने, आप देखने जाइए। हम आपके जैसे नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री को लखनऊ में उतरने नहीं दिया गया। आप जाइए, मिलिए, बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, आपका दायित्व बनता है, आपको अधिकार है, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन भाजपा के नेता वहां जाके उन्मादी और भड़काऊ बयानबाजी तो न करें। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जैसे कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की फिजा शांत है, धरती यहाँ की जो है गंगा जमुना तहजीब को पूरे विश्व मानता है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि बीजेपी दो व्यक्तियों के झगड़े को जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का रंग देने का प्रयास उपयुक्त किया है, कुरचना किया गया है, आखिर तो भाजपा के दूसरे जिलों के कार्यकर्ता वहां पर आए। मैं फिर वही आ रहा हूं अमित जी। चिमरानी जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी मेरा फिर एक सवाल यहां पर ये उठता है, न कोई जांच हुई, न कोई पड़ताल हुई, न किसी तरह से आरोप सिद्ध हुए। उसके बाद गृह मंत्री भी सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रखे गए कि ये तो बीजेपी की साजिश है और बीजेपी की साजिश के तहत ये पूरा दंगा करवाया गया। आखिर जांच कहां हुई सर? ये क्या राजनीतिक आरोप नहीं है? देखिए, पूरी तरीके से जो वीडियोस अगर आए हैं, आपने भी वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा कहा ना कि दो व्यक्तियों का झगड़ा था, दो व्यक्तियों को झगड़ों को किस प्रकार प्रोपेगेंडा करना है, नहीं तो फिर अमित जी मैं तो फिर उस वीडियो के सबसे पहले बात करूंगा जब ध्वज को उतारा गया, उसे फेंका गया, उस युवक के साथ मारपीट हुई, वो वीडियो भी फिर पब्लिकली होना चाहिए, उस वीडियो पर भी फिर बात होनी चाहिए, उस वीडियो के विरुद्ध फिर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले नहीं होती है, पहले इस जो रैली निकली और उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसके 77 लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन उस वीडियो के पक्ष में कोई कांग्रेस नेता बात नहीं करता। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले भी जो घटना हुई और जो ये जिन्होंने अमित चिमनानी जी ने जो नाम बताया, वो लगातार मैं आपको बता दूं कि उसके साथ भी जो घटना तारीख हुई उसमें भी तुरंत कार्रवाई हुई। मैंने कहा ना कि उसमें भी सारे लोगों को फिर अगर उस वीडियो को लेकर जब उस पक्ष के लोग शिकायत दर्ज कराने के पहुंचे थे थाने, और अगर तब एफआईआर दर्ज हो जाती तो शायद इस स्थिति पर कवर्धा पहुंचता नहीं सर, जिस लाइटली में स्टार्टिंग में जिला प्रशासन ने लिया। इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं कि प्रशासनिक अक्षमता के कारण जो कवर्धा इस स्थिति पर पहुंचा, जब आप लोगों को बैठकर जवाब देना पड़ रहा है, उस पर अगर आप प्रशासनिक स्तर पर भी अभी कार्रवाई कर देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। लौट रहा हूं अमित चिमनानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर जयंत जी के पास लौटूंगा। अमित श्रीवास्तव जी बार बार वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो वो वीडियो इन्होंने देखा है कि नहीं जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग तलवारों के साथ कॉलोनियों में घूम रहे हैं और पुलिस उनके सामने खड़ी है और उनको कुछ नहीं कर रही है? ये किसके संरक्षण में हुआ है और क्यों हुआ, इसका जवाब दें। छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे जवाब, बताइए। अमित जी बोलिए। श्रीवास्तव जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन पा रहा हूं। निश्चित तौर पे मैंने वो वीडियो नहीं देखा है। मैंने इसीलिए आपसे उसी वीडियो का सवाल, मैंने इसीलिए उसी वीडियो की बात कही थी कि जब बीजेपी के नेता और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आप लोगों को नजर आए, उससे पहले वाला वीडियो जो आप दो व्यक्तियों की लड़ाई बता रहे हैं, उस वीडियो को आखिर क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया? वो वीडियो जब नेता लोग, कार्यकर्ता लोग या फिर हिंदू धर्म के लोग थाने में दर्ज कराने जा रहे थे शिकायत, तब उस वीडियो के तहत शिकायत क्यों दर्ज नहीं हुई? मैं यही सवाल कर रहा था। और ये आपने नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने नहीं देखा या फिर देखना चाहा नहीं, ये समझ लीजिए। लौटता हूं आपके पास। जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे परिदृश्य को, और अब होना क्या चाहिए? किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए दीपेश जी, ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि अब उसका रूप लेता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन और वो क्रिश्चियनिटी वाले मामले पे ज़्यादा कर रही थी। ये तो एकदम से उनको मुद्दा मिल गया जिसमें मुस्लिम और हिंदू ये पूरा मामला आ गया। तो मुझे लगता है ये जो पूरा सांप्रदायिक इसको रंग दिया गया है, तो ये प्रशासनिक लापरवाही इसमें काफ़ी जिम्मेदार है। और शुरू में ही जब ये एक व्यक्तिगत दो लोगों का झगड़ा था तो उसको उसी प्रकार से निपटा देना था और इसको इस प्रकार से फ्लेयर अप नहीं होने देना था। तो मुझे लगता है कि वहाँ के एसपी और जो कलेक्टर हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और उनको
ये इस स्थिति में लाने के लिए जो जिनकी जिम्मेदारी है वो वहाँ के एसपी और कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए और इस पे सांप्रदायिक जो रंग दिया जा रहा है इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अच्छा जयंत सर, एक और सवाल मेरा यहाँ पर यही खड़ा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी तो होता ही इसलिए है कि वो इन तरह के सेंसिटिव मुद्दों को बहुत आसानी से समझ सकता है, और ये अब ऐसे विषय हैं, ऐसे मसले हैं जिनके अब जो आगामी परिणाम हैं वो साफ तौर पर दिखते भी हैं कि अगर इस मुद्दे को यहीं पर सुलझाया नहीं गया, इसे यहीं पर ख़त्म नहीं किया गया, इसे यहीं पर निपटाया नहीं गया, तो आगामी जो आने वाले इसके परिणाम हैं वो घातक हो सकते हैं, और वही हुआ भी। और ऐसी लापरवाही जो है वो भारी पड़ती हुई क्या आपको लगता है नज़र आ रही? जी बिल्कुल ठीक है। ये तो आईएएस और आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब इंटीग्रल है, मतलब ये बताया ही जाता है कि भाई ये सांप्रदायिक जो इस प्रकार के मामले उठते हैं तो इसको कैसे रोका जाना चाहिए, कैसे इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी वहाँ पे पोस्टेड रहे हैं उन लोगों की बिल्कुल लापरवाही है और उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने इसको गलत तरीके से हैंडल किया और ये मामला इतना फ्लेयर अप हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए ही होता है कम्युनल, क्योंकि पोलराइजेशन उनका एक एजेंडा है वोट्स का, तो इसलिए तत्काल मुझे लगता है जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, यही मसले को आप परिवर्तित कर लीजिए, परिस्थितियों को समझिएगा। मैं खुलकर नहीं सवाल करूंगा क्योंकि मैं भी जानता हूं जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, लेकिन इसे आप अगर थोड़ा सा परिवर्तित कर देखिएगा, धर्मों को परिवर्तित कर देख लीजिएगा, परिस्थितियों को परिवर्तित कर देख लीजिएगा, तब भी क्या ये अधिकारी आज तक उस कुर्सी पर बने रहते जिनकी लापरवाही की वजह से कवर्धा में ये स्थिति निर्मित हुई? देखिए मैं आपको एक चीज तो बता दूं, निश्चित तौर पे अगर कोई प्रशासनिक चूक हुई है तो निश्चित तौर पे जांच के बाद सारी चीजें आ जाएंगी और आप उनके ऊपर कार्रवाई करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको अभी तो बिना जांच के बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता अब दोषी हो गए हैं। अब जब प्रशासनिक स्थिति की बात आती है, लापरवाही की बात आती है, तब उन पर जांच के बाद कार्रवाई की बात होती है। ऐसा क्यों सर? देखिए क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो फोटोज और वीडियोज आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया में आए हैं उसमें वो तो दिख जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो थोड़ी दिख जाएंगे। इसलिए तो मैंने कहा ना, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है जो भी कवर्धा का दोषी होगा उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। लखीमपुर खीरी मामले में अगर मामला हुआ तो आप लोग डायरेक्ट गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए एक पैर पर खड़े हुए हैं कि इस्तीफा दीजिए नहीं तो जांच प्रभावित होगी। यहां पर जब आपको साफ तौर पर कवर्धा जलता हुआ दिख रहा है तब आप कह रहे हैं कि अभी प्रशासनिक अधिकारियों की अक्षमता नजर नहीं आ रही है। वीडियो में दिखाई देगी, जांच होगी, उसके बाद देखा जाएगा। सर सवाल तो यहीं से खड़ा होता है ना कि पहले हटाइए तब जाकर जांच प्रभावित नहीं हो पाएगी, तब जाकर पूरा मामला क्लियर होगा। सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस प्रकार का आपका प्रश्न आ रहा है, निश्चित तौर पे आप भी उस पे बंधे हुए हैं, अपनी चेयर से बंधे और मैं भी बंधा हूँ, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं आप पहली बार हो सकता है कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। आप जो बात कह रहे हैं, लगातार आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आखिर नहीं, आप सवाल करिए। देखिए सवाल करना आपका अधिकार है और जवाब देना मेरा अधिकार है। मतलब आपने बुलाया है तो मेरा अधिकार है। निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा ना कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो फिजा है उसमें जैसा बहुत ही हमारे वरिष्ठ सम्मानित हमारे जयंत वर्मा जी ने बताया कि भाजपा का ये एक एजेंडा होता है और लगातार आप देखिए कि अगर ये चिंतन शिविर भी करते हैं तो वहाँ पर महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, बात किस पे करते, धर्मांतरण पे बात करते हैं। और जिस प्रकार से तुरंत वहाँ पर एक्टिव ये लोग हुए और बाहरी जिलों से जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया, निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि बीजेपी इस पूरे मैटर को पूरे प्रदेश में फैलाना चाहती है। हम वही तो कह रहे हैं। और जिस प्रकार निष्पक्ष जांच, जिस जांच के बाद ही जो फुटेज आए हैं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। 1000 लोगों पे अगर FIR होती है उसमें 172 की पहचान की गई है, 93 के लोगों को वहाँ पर जेल भेजा गया है। प्रशासन वहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यही तो सवाल है ना श्रीवास्तव जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में गए तो कोई वहाँ पर राजनीति करने तो आइए सर, बैठे बैठा अगर उसे मुद्दा आप लोगों ने दे दिया तो उस पर तो खेलेगी, उसको भले उससे वोट बैंक का इजाफा हो,
भले वोटों के ध्रुवीकरण में उसको फायदा हो। अगर मुद्दा दिया है आप लोगों ने तो बीजेपी तो उसे भुनाएगी। अमित जी, चिमनानी, जब सवाल मेरा यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जिस मुद्दे को कवर्धा तक सीमित रखना था, जो मुद्दा कवर्धा में सामने आया वहीं पर खत्म होना है, उसे आप प्रादेशिक स्तर पर ले जा रहे हैं, क्या कोई खास वजह? जैसे धर्मांतरण के जरिए वोटों के पोलराइजेशन की बात सामने आ रही थी, जो आरोप लग रहा था, अब क्या धर्म के मुद्दे पर भी इसी की तैयारी है? देखिए जी, आरोपों की परवाह, वोटों की परवाह भारतीय जनता पार्टी को कभी रही ही नहीं। जैसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है, लेती है, तो उससे तो सरकारी चली जाती है, वो निर्णय हम लेने की क्षमता रखते हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं उन चीजों को। लेकिन कांग्रेस के सम्मानीय नेतागण थोड़ा सा कान का कचरा साफ करके एक चीज सुन ला, आज मैं कह रहा हूं, आप लोग सनातन संस्कृति का और ध्वज का अपमान करवाएंगे या करने देंगे किसी को, और भाजपा चूड़ी पहन के नहीं बैठ जाएगी। आप ये समझेंगे कि राजनीति कर रही है तो क्या चुप करके बैठ जाएं? हम क्या करें? आप यहाँ पर एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आप अपना संरक्षण दे रहे हैं, और आप 24 घंटे में गलत बयानबाजी करके जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन्हीं को आप आरोपी बताते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अमित जी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि एक आपके सरकार के प्रवक्ता हैं, उनके निर्देश पर वो झंडा फिर से लगा दिया गया, ठीक है? मेरे को ये बताओ कि वो झंडा उतरवाया किसने, वो ध्वज किसने उतरवाया? आपकी पुलिस तो बहुत तेज है, अमेरिका की पुलिस से तेज है, सब कुछ बता देती है 24 घंटे में। ये ध्वज किसने उतरवाया, क्यों उतरवाया, इसकी आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की? जो फसाद की जड़ है उसके पीछे आप गए हैं, आपके लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब रह गया, क्योंकि समय का अभाव है चिमनानी जी। सवाल फिर से वहीं लेकर आता हूं कि क्यों आखिर पूरे प्रदेश में इस मसले को बीजेपी ले जाना चाह रही है? सर, कवर्धा हमारे प्रदेश में आता है, और कवर्धा की घटना को कांग्रेस बहुत ही छोटी घटना इसीलिए मान रही होगी क्योंकि शायद वो इसमें लिप्त होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा विषय है। माननीय से कवर्धा का माहौल छोटी बात नहीं हुई है। उस तरह के मसले को आप पूरे प्रदेश पर ले जाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति बिगड़ सकती है? सर, हमारे मन को पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा रखने का अधिकार नहीं है क्या हमको? हमारे साथ सर, वही पीड़ा का अधिकार तो आप उस दिन भी रख रहे थे। स्थिति क्या हुई आपके सामने है ना। जब तक इस मामले में न्याय नहीं होगा तब तक इसमें हम अपनी पीड़ा बताते रहेंगे। नहीं तो आपके प्रदर्शन के दौरान व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, इसका आश्वासन कौन देगा सर? देखिए, आश्वासन तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि जिसको भी परमिशन दे रहे हैं हम तो करेंगे, प्रशासन संभाल ये उसके हाथों में। खैर, समय का अभाव है, समय का अभाव है अमित जी, समय का अभाव है अमित जी। बाद में फिर लौटेंगे, कभी हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।